नंबर फर्स्ट चीज जो आप बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हो वो है अप्लाइंग हेयर वैक्स। कोई भी हेयर प्रोडक्ट को बिल्कुल सही तरीके से लगाने के लिए आप इनिशियली थोड़ी सी क्वांटिटी लेना अपनी इंडेक्स फिंगर पे, फिर हेयर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से अपने दोनों हाथों में रब करना जब तक कि आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में इनविजिबल ना हो जाए। हेयर प्रोडक्ट्स को यूनिफॉर्मली अपने बालों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये स्टेप सुपर इंपॉर्टेंट है। फिर बालों के टॉप के रीजन में दोनों हाथों की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से मसाज करते हुए हेयर प्रोडक्ट को लगाना। बालों के रूट्स पे या स्कैल्प पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं लगना चाहिए। अपने पूरे हेयर्स पे इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना और जिस साइड आपको अपने बालों को खड़ा करना है आप इसे भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करना। आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको ये सही टेक्निक पता थी कि नहीं, क्योंकि मेरे सेयन वॉरियर्स आज की वीडियो में हम वो छोटी छोटी चीजें डिस्कस करेंगे जो आप डेली बेसिस पे बिल्कुल गलत टेक्निक से कर रहे हैं, जिस वजह से आपको फायदा होने की बजाय उस चीज से नुकसान हो रहा है। ट्रस्ट में ये वीडियो हर एक बंदे के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है। और वीडियो के बिल्कुल एंड की बोनस टिप में आपको मैं 3 सुपर इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स बताऊंगा जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है आपके लिए। तो ये स्पेशल वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना। नंबर सेकंड, नॉट यूजिंग लूफास व्हाइल टेकिंग शावर। हम नहाते समय सोप्स को यूज करते हैं अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए, बट फेस की तरह बॉडी पे भी डेड स्किन सेल्स होते हैं जिन्हें सोप्स बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर सकता। इसलिए जैसे आप अपने फेस पे एक्सफोलिएटर यूज करते हो, आप बॉडी को भी अच्छे से एक्सफोलिएट करने के लिए और 100% अच्छे से क्लीन करने के लिए लूफास का यूज करना स्टार्ट कर दो। लूफास पे साबुन लगा के आप अपनी बॉडी पे अच्छे से स्क्रब करोगे तो एक तो ये आपकी बॉडी को यूनिफॉर्मली क्लीन करता है, उसमें से डेड स्किन सेल्स हटाता है और आपकी स्किन टोन को भी काफी इंप्रूव करता है। इसे बिल्कुल हल्के हाथ से यूज करना, वीक में 1 या मैक्सिमम 2 बार। अच्छे लूफास का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नंबर थर्ड, नॉट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपरली। सबसे पहले तो घिस घिस के दांत ब्रश करना बंद कर दो। फालतू में दांतों से और मसूड़ों से खून निकल जाएगा और कुछ फायदा भी नहीं होगा। और साथ में गलत टेक्निक से ब्रश करना भी बंद करो। आपको बिल्कुल जेंटली मसाज करते हुए ब्रश करना है और ब्रश को ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में यूज करना है अपने फ्रंट के दांत क्लीन करने के लिए, और दांतों के पीछे के साइड को क्लीन करना मत भूलना। इसके अलावा 2.5 से 3 मिनट तक ब्रश करना जरूरी है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली, जब तक आपका टूथब्रश गुलदस्ता नहीं बन जाए तब तक उसको यूज मत करो यार। हर 3 महीने में अपना टूथब्रश जरूर से रिप्लेस करना। नंबर फोर्थ, करेक्ट टेक्निक टू यूज मॉइस्चराइजर एंड फेस वॉश। मॉइस्चराइजर को प्रॉपरली यूज करने के लिए आपको मॉइस्चराइजर के छोटे छोटे डॉट्स अपने फोरहेड पे, नोज पे, आईज के नीचे और चिन पे ऐसे लगा देने हैं और फिर इवनली सर्कुलर मोशन में इनको अपने फेस पे स्प्रेड आउट करना है। ये मॉइस्चराइजर्स को इवनली लगाने की बेस्ट टेक्निक है। और हाँ, मॉइस्चराइजर को अपवर्ड डायरेक्शन में अपने नेक पे लगाना मत भूलना। फेस वॉश की बेस्ट टेक्निक की बात करें तो आपको अगेन फेस वॉश को अपने फिंगर टिप्स यूज करते हुए सर्कुलर मोशन में फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन बिल्कुल आराम से लगाना है। खास करके आपकी नोज के एरिया और फोरहेड के एरिया पे आप ज्यादा ध्यान देना। 40 to 50 सेकंड्स इसको अपने फेस पे यूज करना और फिर फेस को धो लेना। नंबर फिफ्थ, यूजिंग नेल कटर्स। अब देखो, मानो या ना मानो, इसको भी यूज करने की सही टेक्निक होती है। एक साइड से स्टार्ट करते हुए यूनिफॉर्मली दूसरी साइड तक अपने नेल्स को कट करना। उसके बाद नेल कटर में जो फाइलर लगा हुआ होता है उन्हें अच्छे से नेल्स पे यूज करके उसमें से डर्ट हटाना। आप नेल्स के नॉन यूनिफॉर्म शार्प एजेस को भी ब्लंट कर सकते हो। फिर फाइनली नेल्स को काटने के बाद अपने नेल कटर को अच्छे से धोना। ये लास्ट स्टेप मोस्ट ऑफ द पीपल मिस करते हैं, बट गंदे नाखूनों से जो बैक्टीरिया होता है वो नेल कटर पे डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, वो आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है, तो ये स्टेप मिस मत करना। नंबर 6, प्रॉपर वे ऑफ शेविंग और ट्रिमिंग योर बियर्ड एंड बॉडी हेयर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो स्पेसिफिकली रेजर चलाते वक्त आपके जिस भी डायरेक्शन में बाल ग्रो हो रहे हैं आपको उसी डायरेक्शन के अलोंग रेजर चलाना है। इससे आपको रैशेस, कट्स और रेडनेस नहीं देखने को मिलेगी स्किन पे। ट्रिमर के केस में आप ऑपोजिट डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं। नंबर 7, करेक्ट वे ऑफ पूपिंग। ये चीज आपने काफी बार सुनी होगी कि इंडियन टॉयलेट्स में पेट अच्छे से साफ होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न टॉयलेट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इंडियन टॉयलेट्स में ऐसे स्क्वाट करने की पोजीशन में बैठते हैं, जिस वजह से हमारा जो कोलन होता है वो बहुत अच्छे से ओपन अप हो पाता है। बट वेस्टर्न टॉयलेट्स में भी बैठने का प्रॉपर तरीका ये है कि आप फ्रेश होते समय अपने पैरों के नीचे कोई भी नहाने का स्टूल रख लें। इससे भी आपकी वो सही स्क्वाटिंग वाली पोजीशन अचीव हो जाएगी। नंबर 8, यूजिंग शैम्पू एंड कंडीशनर। सिंपली बताऊं तो शैम्पू को आपको अपने स्कैल्प पे यूज करना है, बट कंडीशनर आप किसी भी हालत में स्कैल्प पे यूज मत करना। दोनों को बहुत ही आराम से सर्कुलर मोशन में अपने हेयर पे मसाज करते हुए लगाना। लास्ट वीक ही मैंने बेस्ट शैम्पू और कंडीशनर्स पे एक वीडियो बनाई थी। ट्रस्ट में इससे अल्टीमेट वीडियो आपको इस टॉपिक पे कभी नहीं मिल सकती, चेक जरूर करना चैनल पे। फाइनली वीडियो की बोनस टिप की अल्टीमेट 3 लाइफ स्किल्स के लिए पहली और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है मनी मैनेजमेंट स्किल्स। प्रोबेबली अभी आप छोटे हो और पढ़ाई कर रहे हो, बट सूनर और लेटर आपकी जॉब जरूर लगेगी। फिर उस टाइम पे आपको मनी मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल नहीं आई कि कितने % पैसे आपको नीड्स में खर्च करना है, कितने आपको वांट
बॉन्ड्स में खर्च करना है और कितने % आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक्स इसमें इन्वेस्ट करना है, ये अभी से सीखना चालू कर दो। यूट्यूब पे एक चैनल है अंकुर वारिकू करके, आप उन्हें देख सकते हैं इस टॉपिक के लिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है सेल्फ कंट्रोल। कितनी देर आपको सोशल मीडिया चलाना है, दोस्तों के साथ बैठना है, और वहीं कितनी देर आपको अपने पे काम करना है। अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करके डिसिप्लिन्ड वे में काम करो, नहीं तो टाइम भी निकल जाएगा और आपको कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे 2 लाइफ स्किल्स हैं, एक तो ड्राइविंग अ कार एंड कुकिंग अ मील। कार ड्राइव करनी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अभी भी कई लोगों को अच्छे से रिस्पॉन्सिबली कार ड्राइव करनी नहीं आती। सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हुए सही स्पीड लिमिट में अच्छे से कार चलाना भी एक लाइफ स्किल है। वहीं हम कुकिंग अ मील की बात करें तो आपको मास्टर शेफ बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बेसिक रोटी दाल चावल आप बना सकते हो, तो आप किसी इमरजेंसी की कंडीशन में भी कहीं नहीं अटकोगे। बेस्ट हेयर ऑयल, कंडीशनर और शैम्पूज की वीडियो देखने के लिए लेफ्ट बॉक्स पे क्लिक करना, और 2022 के बिगेस्ट फैशन ट्रेंड्स की वीडियो देखने के लिए राइट बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं।